अब देखिए 3D। अब 3D के बारे में पूरा नॉलेज लेते हैं कि आखिर 3D क्या होता है। ये बताया गया था कि जो 3D होता है, जितने भी 3D आकृतियां होती हैं उसमें जो 3D होता है उसमें वजन होता है। इसको हाथ से उठाया जा सकता है, इसको हाथ से उठा पाओगे, इसमें वजन भी होगा। और हाँ, जो 3D फिगर होता है उसका केवल आधा ही भाग आप लोग दे सकते हैं, आधा भाग। कोई भी इसका पूरा भाग नहीं दे सकता, एक बार आधा ही दिखेगा। तो 3D फिगर वो होता है जिसका केवल आधा भाग देखा जा सके, जिसमें वजन हो, जिसको हाथ से उठाया जा सके, वो कहलाता है क्या? 3D फिगर। अब 3D फिगर को भी दो भाग में बांटा गया है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्रिज्म और दूसरा होता है पिरामिड। पिरामिड 3D पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये प्रिज्म क्या है और पिरामिड क्या होता है। तो लेकिन एक बार ढंग से देख लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं कि प्रिज्म क्या है और पिरामिड क्या है। देखिए, प्रिज्म ऐसा 3D फिगर होता है, ऐसा 3D फिगर जिसका आधार और छत दोनों एक जैसे हों। जिसका आधार और छत एक जैसा होता है उसे कहा जाता है प्रिज्म। दोनों एक रहेगा। एक का मतलब ये है, अगर आधार त्रिभुज है तो इसका छत भी एक त्रिभुज रहेगा। अगर आधार चतुर्भुज है तो छत भी चतुर्भुज रहेगा। अगर आधार पंचभुज है तो छत भी पंचभुज रहेगा। अगर आधार षष्ठभुज है तो छत भी क्या रहेगा? षष्ठभुज रहेगा। अब कहेंगे तो पिरामिड क्या होता है? ऐसा 3D फिगर जिसका आधार कोई 2D फिगर होता है तथा जो इसका छत होता है, इसका जो छत होता है मात्र एक बिंदु होता है, उसे कहते हैं पिरामिड। प्रिज्म क्या है? एक ऐसा 3D फिगर जिसका आधार और छत दोनों एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, उसे कहा जाता है प्रिज्म। और पिरामिड वो है जिसका आधार कोई 2D फिगर होता है तथा छत मात्र एक बिंदु होता है, उसे कहा जाता है पिरामिड। अब कहेंगे प्रिज्म में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक, हमने बनाया एक वर्ग आधार पर और छत भी हमने बना दिया एक वर्ग। देखिए, इसका आधार और छत और साइड ये सब बना है वर्ग से, तो इसे कहा जाता है, इसका एक नाम पड़ा है। ये वास्तव में एक प्रिज्म है, लेकिन इस विशेष प्रिज्म का नाम पड़ा गया है और ये नाम क्या है? घन। इसका नाम क्या पड़ा है? घन। और घन तब होता है जब आधार और छत और किनारे वाले सब किससे बने होते हैं? वर्ग से बने होते हैं। अब देखिए, इसी में चतुर्भुज से ही बनता है। देखिए, अब की बार हमने बनाया चतुर्भुज से, लेकिन अब की वर्ग नहीं, आयत ले लिए। और जब आयत से बनेगा, देखिए बिल्कुल दिख रहा होगा इसके जैसा ही, लेकिन बात इसमें ये है कि इसका ये जो बना है ये वर्ग से बना है और ये जो बना है ये आयत से बना है। तो जो वर्ग से बना रहता है जो प्रिज्म, उसे क्या कहते हैं? घन। ये भी देखिए प्रिज्म, क्योंकि इसका आधार चतुर्भुज है और छत भी क्या है? चतुर्भुज है। अगर आधार और छत दोनों एक समान है तब उसे कहेंगे प्रिज्म। और लेकिन इस विशेष प्रिज्म का नाम पड़ चुका है और इसे कहते हैं क्या? घनाभ कहते हैं। घनाभ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण होता है आयत से।
ये आयत से बनता है। ये किससे बनेगा? आयत से बनेगा। अभी तक आधार आपका वर्ग था, यहाँ भी वर्ग था तो घन बना। यहाँ आधार आपका आयत है, छत आयत है, तो क्या बन गया इससे? घनाभ। और ये दोनों के दोनों प्रिज्म ही हैं। आप कहेंगे क्या आधार अगर चतुर्भुज हो सकता है तो क्या आधार त्रिभुज नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए, एक आधार हो गया आपका त्रिभुज, छत भी क्या हो गया? त्रिभुज। ये भी देखिए, ये भी आपका एक प्रिज्म है। कहें क्या इसका भी अलग से कोई नाम पड़ा है? जी नहीं, इसका अलग से कोई नाम नहीं पड़ा है। इसको बस कहेंगे आप लोग क्या? प्रिज्म ही कह देंगे। जिसका नाम अलग से पड़ा है उसे हम कह दिए। देखिए, प्रिज्म ये भी है, प्रिज्म ये भी है, लेकिन इसका अलग से नाम पड़ा है क्योंकि ये वर्ग से बना है तो घन नाम पड़ गया है। ये आयत से बन गया है, इसका नाम क्या पड़ा है? घनाभ। लेकिन है दोनों ये भी क्या? प्रिज्म ही है। कहें आधार जो है चतुर्भुज हो गया, दोनों का त्रिभुज हो गया। क्या आधार पंचभुज भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, पंचभुज भी। देखिए कैसे होगा। शांत रहिए। ये देखिए, इसका आधार एक पंचभुज है और छत भी क्या है? पंचभुज है। अब कहेंगे अगर आधार चतुर्भुज हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, पंचभुज होता है, तो क्या षष्ठभुज नहीं हो सकता? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। तो षष्ठभुज भी हो गया, तो आधार एक षष्ठभुज हो गया और छत भी क्या हो गया? एक षष्ठभुज। इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तब जाके दिखेगा। अब देखिए, अगर यहाँ से देखेंगे जैसे लग रहा है ऐसे, एक पंचभुज नीचे बना हुआ है, एक पंचभुज ठीक इसके ऊपर बना हुआ है, और यहाँ एक षष्ठभुज बहुत ध्यान से देखेंगे बने पता चलेगा कि नीचे बना हुआ है, और एक षष्ठभुज बिल्कुल ऐसे देखिए इसके ऊपर बना हुआ है। अब कहें ठीक है, आधार जो है चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, पंचभुज भी हो गया, षष्ठभुज भी हो गया, तो क्या आधार वृत्त नहीं हो सकता? क्योंकि वो भी 2D फिगर है, तो बिल्कुल होगा। देखिए ये देखिए, यही है आधार वृत्त है और छत भी क्या है? वृत्त है। अगर आधार और छत दोनों एक समान होते हैं तो उसे क्या कहता है? प्रिज्म। तो कहेंगे इसका कुछ अलग से नाम पड़ा है? नहीं, इसको केवल कहेंगे क्या? प्रिज्म। इसका कोई अलग से नाम पड़ा है? नहीं, तो नाम क्या रहेगा इसका? प्रिज्म। कहेंगे ये भी प्रिज्म है
क्योंकि आधार छत एक जैसा है, तो क्या इसका कुछ अलग से नाम पड़ा है? हाँ, इस प्रिज्म का अलग से नाम पड़ा है बेलन। इसको बेलन कहा जाता है। तो प्रिज्म में आपको इतना सब पढ़ना है, ठीक है। ये आपका है प्रिज्म। अब देखिए 3D का दूसरा जो भाग है उसका नाम पिरामिड है। पिरामिड में क्या होता है? इसका आधार कोई 2D फिगर होता है और जो छत होता है मात्र एक बिंदु होता है। अब 2D फिगर में जैसे आपका वृत्त हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षष्ठभुज हो सकता है। तो देखिए अगर त्रिभुज बन गया, ये है आधार इसका। देखिए 2D फिगर है, इसका जो आधार है एक त्रिभुज है यानी 2D फिगर है, और इसका जो छत है शीर्ष वो मात्र एक बिंदु है, इसलिए इसका नाम है पिरामिड। क्या इस पिरामिड कोई विशेष नाम पड़ा है? इस पिरामिड का विशेष नाम तब होता है जब इसमें 4 त्रिभुज बने हैं। अगर चारों त्रिभुज एक दूसरे के सब समान हों तब इसका एक विशेष नाम पड़ता है इस पिरामिड का समचतुष्फलक। लेकिन इतना ध्यान रहे, इसमें 4 त्रिभुज बने हैं और 4 त्रिभुज बिल्कुल सेम हो। जैसे एक नीचे वाला भी सेम हो, इधर वाला भी, इधर वाला भी और इधर वाला, सब सेम होना चाहिए। अगर सब समान लंबाई का है तब जाके कहलाएगा वो समचतुष्फलक, वरना सीधा पिरामिड कह सकते हैं। अगर आधार त्रिभुज है, चतुर्भुज भी हो सकता है। तो लीजिए चतुर्भुज बना लीजिए। इसका कोई अलग से नाम नहीं है, ये केवल पिरामिड कहलाएगा। ये पिरामिड कहलाएगा। तो त्रिभुज हो गया, आधार, चतुर्भुज भी हो गया। अब इसके बाद पंचभुज। ये देखिए, इसको भी केवल कहेंगे सीधा पिरामिड, अलग से कोई नाम नहीं पड़ा है। कहेंगे षष्ठभुज क्या बनेगा? षष्ठभुज का भी बिल्कुल बनेगा। ये देखिए, ये भी केवल सिंपल में कहलाएगा पिरामिड, अलग से कोई नाम नहीं पड़ा है। चाहे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, आधार, षष्ठभुज भी हो गया। क्या वृत्त भी बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा वृत्त भी। लेकिन इस पिरामिड का नाम शंकु है। यह है पिरामिड ही, लेकिन इसका नाम पड़ा क्या? शंकु पड़ गया। अब शंकु को बीच से काट दिया जाता है। ये भी देखिए पिरामिड में आ जाता है। कहेंगे इसका आधार छत तो वृत्त ही है, तब का है तो वृत्त है लेकिन बराबर नहीं। देखिए ऊपर वृत्त नीचे वृत्त, ठीक है तो वृत्त लेकिन एक समान नहीं है, इसलिए प्रिज्म नहीं कहलाएगा। क्या कहलाता है? पिरामिड भी। और इसका एक विशेष नाम है छिन्नक। ये छिन्नक कहलाता है।
और पिरामिड में गोले को भी रखा गया है। और ध्यान देना, वृत्त और गोला में अंतर है, पता रहे। वृत्त 2D फिगर होता है, गोला 3D फिगर होता है। वृत्त को उठाया नहीं जा सकता, लेकिन गोले को उठाया जा सकता है। वृत्त में वजन नहीं होता, लेकिन गोले में वजन होता है। ये देखिए इस टाइप, ये भी एक पिरामिड है, लेकिन इसका नाम पड़ गया क्या? गोला। क्या नाम पड़ा है? गोला। अब यहीं एक चीज और भी आता है, अर्धगोला। ये देखिए अर्धगोला, इसका नाम पड़ा है क्या? अर्धगोला। यही पिरामिड में है। और जब इसे में और आगे बढ़ते हैं, तभी जो बेलन पढ़े हैं आप लोग, तो बेलन का एक और रूप होता है खोखला बेलन। ऐसे ही गोले का होता है खोखला गोला, अर्धगोले का होता है खोखला अर्धगोला। सबका खोखला भी पढ़ना पड़ता है। तो पिरामिड लिख लीजिए इतना।